Yes. Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Brijesh. So, और बेटा जी कैसे हो सभी? यस, कौन कौन आ गया है? अग्रेसिव शर्मा, मोहित सिंह त्रिदेवा, मोहित सिंह, यस. सो ऑल ऑफ यू वेलकम. सो बेटा जी जैसे ही हमारे टॉपिक है आज का एडजेक्टिव. आज की क्लास में हम देखेंगे जो एडजेक्टिव्स पे हमारे एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या एरर आ सकती है और कैसे कैसे क्वेश्चन अपने जो एडजेक्टिव के रिगार्डिंग जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं. राइट, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम कंसेप्ट अपने के डिस्कस करते जाएंगे. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फटाफट रफ्तार से क्वेश्चन करने हैं. आई थिंक 10 seconds आर अनफ टू आंसर द क्वेश्चन. सो आपने जल्दी से रिप्लाई करना है. इन केस कहीं कोई क्वेश्चन पे डाउट आता है तो उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. राइट, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. यस, सो सबने अच्छे से आंसर करना है. एक चीज मैं हमेशा कहता हूं बेटा जी, देखिए यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं बट एग्जाम में हम गलती नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में एक एक मार्क्स का एक नंबर का फर्क पड़ता है. यहाँ पे अगर गलती हो जाती है कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. यस, सो स्टार्ट करते हैं. चलिए शरीक अब्बासी आ गए हैं. मोहित, ऑल ऑफ यू वेलकम एंड लेट अस start solving the question. So question number 1 goes here on the screen. Everybody knows that Sonu Nigam is the most unique singer of this industry. देखिए हमने करना क्या है, एडजेक्टिव पे हमने एरर ढूंढनी है. सो क्वेश्चन सामने है आपके और इस यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है. सो चलिए बताइए. यस, A part is everybody knows that, B part is Sonu Nigam is, and C part is the most unique singer, and D part is of this industry. Okay, so आपने बताना है यहाँ पे कहाँ पे एरर है. मोहित सिंह त्रिदेवा कहते हैं C पार्ट में एरर है. यस, बाकी भी बताइए. यस जल्दी से फटाफट. यस, सो देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. सो फटाफट आंसर करना है. यस, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. सो यहां पे एरर है, एरर इज इन सी पार्ट. और एरर क्या है, देखिए यहां पे दो सुपरलेटिव डिग्रीज को इकट्ठा एक तरह से मोस्ट और यूनिक जो वर्ड है दैट इज इन इटसेल्फ इज सुपरलेटिव. यस अनिल कुमार, तो जो यूनिक है ये खुद एक सुपरलेटिव वर्ड है. राइट, और इसके साथ हम मोस्ट लगा रहे हैं, ये भी सुपरलेटिव हो जाता है. डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव हम यूज नहीं करते हैं. सो यहां पे सी पार्ट में एरर है. मोस्ट को क्या करना है, हमने रिमूव करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. यस, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर. वेयर इज द एरर? यस, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2. तो यहां पे बताना है एडजेक्टिव के रिलेटेड एरर है. बताइए यहां पे कहां एरर है इस क्वेश्चन में. चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर. मोहित सिंह कहते हैं डी पार्ट में एरर है. यस, अग्रेसिवो शर्मा कहते हैं बी पार्ट में एरर है. यस, बाकी भी बताइए फटाफट. यस, सी देखिए यहां पे जो एरर है इस क्वेश्चन में बी पार्ट में एरर है यहां पे. सो बेटा जी राइट आंसर इज
बी पार्ट में यहां पे एरर है, और एरर क्या है, देखिए यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है फर्दर, फर्दर की जगह पे क्या यूज होना है, फार्दर। ओके, फर्दर की जगह पे क्या यूज होगा, फर्दर। देखिए फर्दर का क्या होता है, अब यहां पे हमें अच्छे से इनका डिफरेंस समझना है। फर्दर होता है जो आगे आने वाला कुछ हो, इवेंट हो, फर्दर, राइट। जैसे हमारे आगे के प्लान क्या है, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स, राइट। सो आगे क्या होने वाला है, जब ऐसी चीज जब ऐसे यहां इन चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्दर। इन द टाइम, जैसे टाइम की सेंस में बात करेंगे, जैसे व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स, राइट, तो व्हाट आर यू डूइंग फर्दर। सो वहां पे हम वो फर्दर अलग चीज है, और यहां पे जब डिस्टेंस की बात हो रही है, जब डिस्टेंस की बात हो रही है तब हम यूज करेंगे फार्दर। ओके, जैसे दिल्ली इज फार्दर देन ओके कैलकाटा, या जैसे कोई भी चीज है तो डिस्टेंस के टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, फार्दर। आई गेस सभी को क्लियर है, यस। देखिए यहां पे अग्रेसिव शर्मा का आंसर सही था, शरीक अब्बासी का बिल्कुल सही था, मोहित सिंह त्रिदेवा राइट, बिल्कुल सही, फार्दर यूज होना था। यस, ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, अच्छे, चलिए बहुत अच्छे है, यस। मोहित सिंह त्रिदेवा, यस बिल्कुल सही है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3, नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। यस, सभी ने बताना है किस पार्ट में एरर है, इट इज इन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। यस, यस, क्वेश्चन नंबर 3, कहीं किसी को इन बिटवीन डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। देखिए यहां पे समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर हियर बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, राइट। हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करें। ओके, यस, बताइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में किस पार्ट में एरर है। मोहित सिंह त्रिदेवा कहते हैं ए पार्ट में एरर है, यस। बॉबी कुमार कहते हैं बी पार्ट में, अब्बासी कहते हैं यहां पे ए पार्ट में एरर है, यस। सो लेट अस सी, ओके, एक बार दोबारा से मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। सो हेयर देखिए यहां पे क्या है, ऑडियंस है, काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, और काउंटेबल नाउन की केस में हम क्या करते हैं, यस। सो बेटा जी जो यहां पे एरर है दैट इज इन ए पार्ट, कहां पे एरर है, ए पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, नो लेस देन, नो लेस देन की जगह पे क्या यूज होना है, नो फ्यूअर देन। यस, देखिए नो लेस देन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पे यूज करेंगे, और काउंटेबल नाउन यूज होगा तब हम क्या यूज करेंगे, नो फ्यूअर देन, राइट। मोहित सिंह त्रिदेवा, यस बिल्कुल सही है बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। यस, द क्वेश्चन इज यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। So, where is the error? Yes, Anil, you are right. In the previous question, the error was in the A part, right? यहां पे यस, यस, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट देखिए। Yes, so let us discuss the solution.
सो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो एरर है दैट इज इन सी पार्ट, आई थिंक इट इज सी पार्ट, यस, जो एरर है, यस बिल्कुल मोहित, यस यहां पे देखिए लास्ट, हम कभी ये नहीं कहते, यहां पे देखिए हम जब भी बात करते हैं किसी से तो यही कहते हैं जो नवी ताजा खबरों के लिए या जो अभी की जो खबरें हैं उसके लिए आप ये चैनल देखो, राइट। हम ये कभी नहीं कहते कि जो आप पिछली बहुत दूर की खबरें हैं तब ये चैनल देखनी है तो ये देखो। सो यहां पे हमने क्या वर्ड यूज करना है, लास्ट की जगह पे, सी पार्ट में एरर है और एरर है लास्ट की जगह पे क्या यूज होएगा, यहां पे लेटेस्ट, राइट। आई गेस सभी को क्लियर है, लेटेस्ट न्यूज आएगा यहां पे, यस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इट इज इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फाल्टर फ्रॉम हिज पाथ, यस, यस यस यस, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फाल्टर फ्रॉम हिज पाथ, यस, किस पार्ट में एरर है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फाल्टर फ्रॉम हिज पाथ। चलिए अनिल कुमार कहते हैं सी पार्ट में एरर है, यस यू कैन से सी पार्ट में अगर है तो इट इज 3, ठीक है। मोहित कहते हैं 4, बोबी कुमार कहते हैं इट इज इन डी, फोर्थ पार्ट में। कोई बात नहीं मोहित जी, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग ओके गुड। सो यहां पे देखिए क्या चीज है, एरर जो है दैट इज इन, यस। सो बेटा जी यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में एरर जो है, राइट, दैट इज इनटू सेकंड पार्ट, यस। सो एरर इज इन सेकंड पार्ट और मच की जगह पे क्या आएगा, मैनी, राइट। देखिए प्रॉब्लम जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, राइट, उसकी जगह पे हमने क्या यूज करना है, मैनी। जब काउंटेबल चीजें नाउन आ जाता है तब हम क्या यूज करेंगे, मैनी, राइट। चलिए सभी को क्लियर है। अब देखिए मच कहां पे यूज करेंगे, मच हम तब यूज करेंगे जब मेरा नाउन अनकाउंटेबल हो। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी डोंट हैव मच शुगर इन द किचन, राइट। यस, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा जी फटाफट। यस, क्वेश्चन नंबर 6, यस। हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। अनिल कुमार यादव कहते हैं स्लो है नेट सर, कोई इशू नहीं है बेटा जी। यस, तो लेक्चर आप दोबारा भी देख सकते हो, बट जुड़े रहिए आप चैनल के साथ, ठीक है। यस, सो चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। यस, चलिए बताइए। अग्रेसिव शर्मा बिल्कुल कहते हैं बी में एरर है, यस। बाकी मोहित सिंह त्रिदेवा कहते हैं मोर बेटर इज रॉन्ग, यस। शर्कबासी, यस। बी में मोर, ओके, यस। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में एज आई हैड अर्लियर टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव इकट्ठे नहीं यूज होते। सो यहां पे भी
मोर बेटर यूज नहीं होएगा। यहां पे क्वेश्चन जो है एरर इज इन क्वेश्चन नंबर 6 में जो एरर है दैट इज इन बी पार्ट। और एरर क्या है बेटा जी, यहां पे देखिए, यहां पे है मोर बेटर, राइट। सो यहां पे डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, बेटर आएगा अकेला। यहां पे हमने क्या करना है, मोर को हटाना है। ओके, यस शरीक बाची, यू आर राइट। यस मोहित सिंह त्रिदेवा, अच्छा कर रहे हो आप, वेरी गुड बेटा जी। बॉबी कुमार, यस बाकी चलिए ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स। यस, फटाफट बताइए यहां पे इस क्वेश्चन में कहां पे एरर है। Yes, this is the more difficult question I have ever solved within 10 minutes. शरीक बासी, हमारी हमेशा आपके हमारी बेस्ट विशेज हमेशा बेटा जी आप लोगों के साथ ही हैं, राइट। यस, यस, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जी द क्वेश्चन कैसे है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व विद इन 10 मिनट्स। सो यहां पे वो जो सेंटेंस बोल रहा है, जो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आज तक क्वेश्चन किए हैं उनमें से सबसे डिफिकल्ट है। तो यहां पे मोर की जगह पे क्या यूज होगा, मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यहां पे यूज होनी है, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे देखिए बेटा, एरर इज इन बी पार्ट, और इसमें एरर क्या है, यहां पे मोर की जगह पे क्या आना है, मोस्ट, राइट। यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होनी है, राइट। यस मोहित बेटा, जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी तब दा लगेगा, बट यहां पे जो सेंस है क्वेश्चन की, जो ये सेंटेंस दे रखा है इसमें सुपरलेटिव जो है, देखिए उसने क्या कहा है, आई हैव एवर सोल्ड, जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंस यहां पे मोर की जगह पे क्या आएगा, मोस्ट। ओके, आई गेस क्लियर है मोहित। यस बिल्कुल सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स टेस्ट इज आल्सो कंपैरेटिवली गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 8, this candy is preferable than that and its taste is also comparatively good. Where is the error? Yes,
मोहित कहते हैं देन दैट ऑफ यूज होगा। शरीक अब्बासी कहते हैं डी में एरर है। यस अग्रेसिव शर्मा कहते हैं सी में एरर है। सो बेटा जी सभी ने यहां पे ध्यान देना है। देखिए जहां पे लगता है ठीक है कि अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है बेटा जी, हमेशा जो प्रेफर वर्ड है इसके साथ जो मेरी प्रेपोजिशन लगती है, प्रेफर के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है दैट इज टू। ओके, एक सेंटेंस ले लेते हैं यहां पे। देखिए आई प्रेफर टी टू कॉफी। ओके, सो देन कभी ये साथ में नहीं है, प्रेफर के साथ देन नहीं आएगा बेटा जी। सो यहां पे एरर जो है दैट इज इन बी पार्ट। बी पार्ट में एरर है, देन की जगह पे क्या लगना है, टू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा जी, ध्यान से करना है। यस क्वेश्चन नंबर 9, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। यस, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए बेटा जी जरूर। देखिए हमेशा हर लेक्चर का, हर क्लास का ये होना चाहिए कि हमने आज कुछ ना कुछ नवा सीखा है। ओके यस, चलिए आंसर कीजिए फटाफट। यस बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कोई इशू नहीं है बेटा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार डिस्कस करते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो एरर है दैट इज इन ए पार्ट। ओके, ए पार्ट में एरर है, और जहां पे देखिए होल द चैप्टर लिखा हुआ है राइट। सो होल द चैप्टर की जगह पे क्या आएगा, द होल चैप्टर। ओके यस, सो द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज द मोर इंटरेस्टिंग। यस, यहां पे बताइए, ये सभी को आना चाहिए, बड़े ध्यान से करना है। देखिए आप ये चीज हमेशा क्वेश्चन में जरूर देख लेना कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो एक से हो रहा है या सभी चीजों से हो रहा है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। ओके चलिए, ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज द मोर इंटरेस्टिंग। मोहित, यस अग्रेसिव शर्मा कहते हैं ओके। मोहित सिंह त्रिदेवा कहते हैं ओके, यस वेरी गुड। यस बताइए इसमें कहां पे एरर है। मोहित सिंह कहते हैं यहां पे डी में एरर है। शरीक अब्बासी कहते हैं डी में एरर है। यस बेटा जी जल्दी से बताइए फटाफट, कहां पे एरर है, किस पार्ट में एरर है यहां पे। बिल्कुल सही जी। यहां पे देखिए जो एरर है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द एरर इज इन पार्ट डी। इज इट पार्ट डी ना? यस, सो एरर इज इन पार्ट डी। द मोर की जगह पे क्या आना है बेटा जी, द मोस्ट।
सुपरलेटिव डिग्री यहां पे यूज होनी है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय ए न्यू प्रिंटिंग मशीन, वेयर इज द एरर? यस बेटा जी बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कहां पे एरर है। द एरर इज इन पार्ट ए, बी, सी और डी। यस, शरीक बादशी कहते हैं पार्ट बी में एरर है। मोहित, वेरी गुड। यस, यहां पे आंसर सभी का, जिन्होंने भी आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। द एरर इज क्वेश्चन नंबर 11 में, एरर इज इन पार्ट बी एंड द एरर इज, देखिए बेटा जी यहां पे सम मनी की जगह पे क्या आएगा? एनी मनी। आई गेस इट इज विजिबल, नो, ओके। सो यहां पे सम की जगह पे क्या आना है? एनी। ओके, यस, सम की जगह पे एनी। देखिए ज्यादातर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, वहां पे हमने क्या यूज करना है? सम को यूज करते हैं, और जहां पे नेगेटिव हो और इंटेरोगेटिव हो सेंटेंस, तो मैक्सिमम वहां पे क्या यूज करेंगे? एनी। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे, ही डजंट हैव, फॉर एग्जांपल ही डजंट हैव एनी मनी, राइट। डू यू हैव एनी मनी? ओके, सो बेटा जी याद रखना है आपने, जब इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे मोस्टली आपका एनी यूज होना है यहां पे। ओके, यस, सो यहां पे ठीक है जी, दो एग्जाम्पल हैं, अच्छे से बेटा जी देख लेना इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। ए डार्क स्पेशियस सेल हैज बीन फाउंड इन ए रिसेंट डिस्कवरी। जो भी आज पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, देखिए जो आता है बहुत अच्छी बात है। जो जहां पे आप अटक गए हो, आपको लगता है यहां पे मेरे को पढ़ना चाहिए, वहीं पे आपने रुक जाना है और अपने डाउट को यहीं पे क्लियर कर लेना है। ओके बेटा जी, याद रखना जो चीज आती है दैट इज प्रेटी गुड, बट थिंग इज जहां पे आप अटक गए हो उसमें आपने अपने कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। यस, शरीक बासी, मोहित सिंह, अग्रेसिवो शर्मा, क्या लगता है बेटा जी? ए डार्क स्पेशियस सेल हैज बीन फाउंड इन ए रिसेंट डिस्कवरी। चलिए यहां पे बेटा जी आपको जरूर एक नई चीज सीखने को मिलेगी। एक चीज है, देखिए जब भी ध्यान से सुनना, जब भी कभी सेंटेंस में, वाक्य में 2 या 3 यस यस यस, बाकी भी आंसर कीजिए। सो यहां पे आप सभी को देखिए एक नई चीज यहां पर सीखने को मिलेगी। जब भी वाक्य में कहीं पे 2 या 3 या उससे ज्यादा कभी एडजेक्टिव आ जाए तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? तो यहां पे जो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो एरर है, राइट, द एरर इज इन ए पार्ट, राइट। अब देखिए जब भी कभी आपने ध्यान रखना है इस चीज का, सेंटेंस में कभी भी अगर 2, 3 या उससे ज्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं तो उनका क्या ऑर्डर होगा? जैसे मान लीजिए टाल आ गया, फेयर आ गया, है ना, तो गुड आ गया। जैसे ही इज ओबीडियंट, टाल, फेयर, बॉय।
ऐसे अगर कोई सेंटेंस में 3-4 एडजेक्टिव इकट्ठे आ जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पे ऑर्डर विल बी OSAS, राइट, देन COMP। ठीक है, जो ऑर्डर है एडजेक्टिव का वो क्या रहेगा, ये वाला यहां पे। ठीक है जी, OSAS COMP। अब देखिए ओ से क्या है, ओ से आ जाता है ओपिनियन, ओके। एस से आ जाएगा साइज, ए से आ जाएगा एज, फिर एस से आ जाएगा शेप, सी से आ जाएगा आपका हम कलर, ओ से ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट एम से मटेरियल, राइट, और लास्ट में पी से आ जाएगा पर्पस। तो बेटा जी जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है एक, यस आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, है ना, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं बेटा जी, सो दैट के सभी को ये विजिबल हो जाए। सो इट विल बी OSASCOMP, ओके। अब देखिए ओ से क्या है बेटा, ओपिनियन, ओके। एस से साइज, ए से एज, और फिर एस आ जाएगा शेप, नेक्स्ट कलर, ओ से ओरिजिन, राइट, एम से मटेरियल, पी से पर्पस। जब भी कभी सेंटेंस में 2, 4 या उससे ज्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं तो बेटा जी ये आपने ध्यान रखना है आपने इस चीज का, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली यूज होना है, हम करना है हमने। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे आई हैव ए, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पे था ए डार्क स्पेसियस, सो यहां पे स्पेसियस जो है साइज के रिलेटेड है, स्पेसियस जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू साइज, सो यहां पे स्पेसियस पहले आना है और डार्क कलर बाद में आता है। देखिए यहां पे ये जो है स्पेसियस, साइज हमारा पहले आता है, स्पेस, और जो कलर है वो बाद में आता है। सो यहां पे एरर विल बी क्या आएगा, यहां पे बेटा जी डार्क स्पेसियस की जगह पे, यस, सो डार्क स्पेसियस की जगह पे हमने क्या लिखना है, ए स्पेसियस डार्क, स्पेसियस डार्क, ओके। सो एरर इज इन ए पार्ट। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन का, क्लियर हो गया यहां से। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहां पे, आई हैव a small black leather bag. I have a small black leather bag. ओके, आई गेस सभी को क्लियर है। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं बेटा जी। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। यस बेटा जी, इसमें बताना है फटाफट। यस, कहां पे एरर है, यस मोहित, अग्रेसिव शर्मा,
बेटा जी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में कहां पे एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी में, या कोई एरर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जी मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम कभी भी दो कंपैरेटिव इकट्ठे वर्ड यूज इकट्ठे नहीं करते, दो सुपरलेटिव इकट्ठे नहीं यूज करते। सिमिलरली जैसे यहां पे है मोस्ट परफेक्ट, जैसे पहले का हमने क्वेश्चन किया था मोस्ट यूनिक, सिमिलरली यहां पे परफेक्ट भी उसी तरह से है, तो यहां पे मैंने मोस्ट नहीं लगाना है, सो एरर इज इन द ए पार्ट। इवन द perfect person in the word is said to have erred when there was time to perform. Okay, so error is in the A part. yes बेटा जी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। रीमा एंड शीना आर बेस्ट फ्रेंड्स, द लेटर इज वेरी हार्ड वर्किंग। कोई बात नहीं बेटा मोहित, कोई बात नहीं। चलिए आप वैसे अच्छा कर रहे हो आज के सेशन में। यस अग्रेसिव शर्मा, सभी बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है। चलिए बताइए यहाँ पे, बट हाँ बेटा जी एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे अटके हो अपने कंसेप्ट अच्छे से कर लेने हैं और मेहनत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। ओके यस चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। Rima and Sheena are best friends. The latter is very hardworking. Krishna Yadav, very good. Yes. चलिए बेटा the error here, the error is in the part C. Yes, very good. So error यहाँ पे question number 14. The error is in part C. और लेटर की जगह पे सो लेटर की जगह पे क्या आएगा, लेटर। दोनों का एक देखिए, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल लेटर जो पहले वाला है, ये वाला लेटर LATER, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, CU लेटर। ओके अब ये जो लेटर है इसका मतलब है जैसे रिसेंटली, जो बाद में आ रहा है, जो राइट, जैसे जो सबसे पहले वाला है आखिर में, जैसे सबसे जो लास्ट में है उसको क्या कहेंगे हम, लेटर। अगर दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है, P1 और P2 है जैसे मान लीजिए, तो लेटर कौन सी होगी यहां पे, P2। ठीक है जी। सो लेटर जो मोस्ट रिसेंट चीज है, सॉरी मोस्ट नहीं, जो मोस्ट रिसेंट चीज है उसमें हम क्या यूज करेंगे, लेटर। यस लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, सभी ने रिप्लाई करना है, चाहे गलत हो या सही हो, इट डजेंट मैटर, कुछ आपने हेजिटेट नहीं करना है। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 15। The two last rows of the hall were vacant for the persons with disabilities. यस बेटा जी यहाँ पे कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है, मोहित सिंह त्रिदेवा कहते हैं ए में। यस बाकी भी बताइए फटाफट। कृष्णा यादव किस पार्ट में एरर है बेटा,
हमने ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस कई बार जल्दबाजी में कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए हमें कई बार क्वेश्चन आता होता है तब भी हमसे गलती हो जाती है। सो यहाँ पे ये भी हमने ध्यान रखना है कि वाकई सच में कौन सा पार्ट बनता है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस ए पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, द एरर इज। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो राइट आंसर हियर इज क्वेश्चन नंबर 15। और जहां पे बेटा जी एरर जो है वो है यस। सो यहां पे देखिए द लास्ट टू रोज, द टू लास्ट लिखा है जहां पे, इसकी जगह पे क्या आएगा, द लास्ट टू रोज। आई गेस क्लियर है सभी को। देखिए कैसे, देखिए यहां पे जो मेरा लास्ट है वो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, राइट। और यहां पे टू है, ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव। अगर ऐसे कभी भी सेंटेंस में आ जाए तो जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव है ये मेरा हमेशा पहले आता है। ओके, ध्यान रखना है, ये जो एडजेक्टिव है ऑर्डिनल एडजेक्टिव मेरा कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले आता है। ठीक है जी। सो द लास्ट टू रोज। सो आज के लिए इतना ही बेटा जी। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा जी, और अच्छे से मेहनत कीजिए। एज आई हैड टोल्ड यू, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके बेटा जी, यस। चलिए यस, थैंक यू बेटा जी।